तो रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। संत जी कहते हैं, भैया आप कहाँ जा रहे हो? कहता है, संत जी मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं चोर हूँ। संत ने मजाक सोचा, कहने लगे, कभी चोर कहता है कि मैं चोर हूँ? तो संतों ने मजाक सोचा और संत जी उस चोर से कहने लगे कि हम तो आपके घर चलेंगे, 3-4 दिन हम आपके घर रहेंगे। चोर कहने लगा, संत जी मैं मना नहीं करता कि आप मेरे घर ना आओ, लेकिन मेरा काम है चोरी करना और मैं एक चोर हूँ। अगर आपका मन करता है कि आपने मेरे घर रहना है तो आप चलो। संत जी बोले चलो। चले गए संत जी किसके घर? चोर के घर। संत जी कहते हैं, हम 3-4 दिन आपके घर रहेंगे, लेकिन आपसे एक वादा भी करेंगे कि आप चोरी तो बहुत करो, क्योंकि जिसका जो काम है वो तो करो, लेकिन एक शर्त भी रखो मेरे साथ कि जिस घर में चोरी करोगे उस घर का अगर नमक खा लिया तो वहाँ चोरी नहीं करोगे। दूसरी शर्त ये है कि अगर कोई आपके नाम से चोरी तो आपने की और फंसता है दूसरा व्यक्ति और आप उसकी सहमति में हाँ मिलाते हो तो वो काम आप नहीं करोगे। आप मुझे ये वचन दो कि आप सदा सच बोलोगे। चोर कहने लगा, मुझे ये सब बातें मंजूर है। जब चोर चोरी करने गया तो चोरी में उसे कुछ भी ना मिला। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। संत ने पूछा, कुछ नहीं मिला? कहने लगा, जहाँ भी जाता हूँ सब जाग रहे होते हैं। एक के घर गया, वो मेरी तरह ही कंगाल था, तो मैं क्या लाता। बोला चलो आज जाता हूँ चोरी करने के लिए। कहाँ गया? राजा के घर। कहता है, आज 4 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन आज मैं राजा के घर में सेंध लगाऊंगा। सेंध समझते हो सब? दीवार को तोड़कर बीच में से निकलना, उसको सेंध कहते हैं। तो कहता है, मैं सेंध लगाकर राजा के अंदर जाकर चोरी करूंगा और राजा के घर में तो मुझे सब कुछ ही मिलेगा। ये सोचकर धोबी से कपड़े लिए राजा जैसे और सेंध लगाई, अंदर चला गया। अंदर पहरेदार खड़े रात के टाइम। कहने लगे, कौन हो? कहता मैं चोर हूँ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना। सेवक जो खड़े सैनिक कहने लगे, लिबास तो डाला हुआ है राजो जैसा और मुझे कह रहा मैं चोर हूँ, तो ये कोई बात मानने वाली नहीं है। कहते हैं, आप अंदर चले जाओ, राजन अंदर है। कहते ठीक है। चला गया अंदर। अंदर गया तो राजा के अंदर से सब कुछ, अंदर चाबी लगाई, हीरे जवाहरात सब कुछ, पोटलियां बांध ली। जब पोटली बांध ली तो उसे रात को क्या लगी? भूख। जब भूख लगी, कहता है राजा के घर में तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। गया रसोई के अंदर, सब कुछ खाया, मीठा खा लिया। कहना अब मुझे थोड़ा सा चरचरा भी चाहिए, क्योंकि मुंह मेरा क्या हो गया? मीठा। तो थोड़ा सा नमक मुंह में डाल लिया। जब मुंह में नमक डाला, पोटली उठाने लगा तो उसे संतों की बात याद आ गई कि जिस घर में चोरी करेगा, नमक खा लेगा, वहां से कुछ भी नहीं लाना। उसको वचन याद आया और पोटली वहीं छोड़कर वापस घर आ गया। जैसे ही घर आया
संत जी जागे, कहने लगे संत जी क्या चोरी कर आए? कहने लगा नहीं, आज भी चोरी नहीं की, क्योंकि आपका वचन मुझे याद आ गया कि जिस घर में चोरी करूंगा उस घर का नमक खा लिया तो चोरी नहीं करनी। संत जी भी सोचने लगे, बड़ा अच्छा सेवक मिला मुझे, इतना सत्यवादी की हर बात को मानता है। हम जैसे लोग मानते नहीं, हम क्या करते हैं, चल थोड़ी सी ठंड पड़ी तो हम घर बैठ गए, आ जाए बरसात तो हम घर बैठ गए। लेकिन चोर देखो, न संत को पता चोर है, न चोर को पता था संत है। किस तरह उनका मिलाप हुआ और कैसे रहने लगे। तो जब चोर घर आया तो राजा ने कहा कि मेरे महल में रात को कौन आया था? सैनिकों से पूछा कि तुम क्या रात को सो गए थे? कहने लगे नहीं, हम सोए नहीं, एक व्यक्ति आया था आपके जैसा लिबास डाला हुआ, हमने सोचा कोई आपको मिलने के लिए कोई दूसरे देश का राजा आया है, इसलिए हमें उसने अंदर भेज दिया। कहते हैं अंदर देखो तो सारा कुछ वो बांध के छोड़ गया। छोड़ क्यों गया ये समझ नहीं लगी, लेकिन राजा था, ढोल बजवाया, मनाती कराई कि जिस ने भी इस इलाके में चोरी किया और जितने भी चोर हैं वो सब उनको पकड़ के लाओ। अब 3-4 चोर जिनको पता था कि ये चोर हैं पकड़ के ले आए राजा के पास। राजा के पास जब चोर आए तो कहने लगे कि हमने आपके दरबार में चोरी नहीं की। राजन कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको डंडों से मारो। वो फिर भी कहते हैं राजन हमने आपके दरबार में चोरी नहीं की। जब वो सोया उठा जो चोर था उसके कानों में भी आवाज आई कि चोर तो मैं हूँ। गया राजा के दरबार, कहने लगा राजन ये चोर नहीं है, ये सत्य ही कह रहे हैं, चोर तो मैं हूँ। बोले तू चोर है? बोले चोर कभी कहता मैं चोर हूँ? कहता पर मैं सच्ची का चोर हूँ, मैं चोर हूँ। मैंने ही दरबार में आपके दरबार में आके सारी पोटली बांधी, लेकिन मैंने आपके घर का नमक खा लिया, इसलिए मैंने सामान नहीं उठाया। तो कहने लगे इतना बड़ा सच कौन बोलता है? बोले चोर चोरी करे और सच बोले, विश्वास नहीं होता। कहने लगा मेरे घर में संत रहते हैं, 3-4 दिन हो गए, उन संतों ने मुझे यही बातें ही बताई थी, जिस घर से नमक खाए उस घर में चोरी नहीं करनी, और किसी के ऊपर तेरे बारे में अत्याचार होता हो तो वो भी तूने सहन नहीं करना। अब अत्याचार इन चोरों पे हो रहा है तो मैं तो इसको बचाने के लिए आया हूँ। राजा कहता है अगर ये इतना ही सत्यवादी है तो क्यों ना मैं इसको अपना बेटा ही मान लूं, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं, इतना मेरा दरबार, इतना मेरे पास सामान, मेरे जाने के बाद इसको कौन संभालेगा। तो राजन कहने लगे मैं आज से तुझे अपना बेटा मानता हूँ। उसको युवराज की पदवी दी और सारा सामान युवराज वाला देकर और आप जंगल में चले गए। पहले तो राजा लोग इसी को वानप्रस्थ कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो गया तब उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और आप जंगल में सिमरन करने के लिए चले जाते थे, क्योंकि जो समय बीत गया सो बीत गया, बाकी अगला जन्म जो है वो मैं अपने सिमरन में अपना जीवन सफल बनाऊं। जब थोड़े दिन बाद वो राजकुमार घोड़े पे बैठकर जा रहा तो वही संत मिले। संत कहने लगे क्या बात, तू घोड़े पे बैठकर इस लिबास में? कहने लगा संत जी मैं आपके चरणों में आज प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके कहने से ही मेरे को ये राजपाट मिला। आपके वचनों को मैंने मन में
रखा, उसके पद चिन्हों पर चला, तो आज मुझे युवराज की पदवी मिली। बोलो साचे दरबार की।